पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु का आशीष और कृपा आप लोगों के साथ रहे और आपके परिवार वालों के साथ। हम ये समय, ये पवित्र घड़ी हम सभी लोगों के लिए अनुग्रह का, आशीष का, उससे ज़्यादा ईश्वर का दिव्य करुणा का अनुभव प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाए। प्रभु के वेदी से हमको दया और करुणा प्राप्त होती है। ये पूरे आराधना में ईश्वर का, यीशु का दिव्य करुणा का मनन करें। हमको अति जरूरत है प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का करुणा या दया। क्योंकि मनुष्य आज अपने बाहुबल पर नहीं जीते हैं, मनुष्य आज अपने मनोबल से नहीं जीते हैं। मनुष्य जो कमाया है वो संपत्ति से सफल नहीं होते हैं। अगर हम आज जीते हैं ईश्वर का करुणा, ईश्वर का दया की योग्यता से हम जी रहे हैं। इसलिए कोई घमंड ना करे। लेकिन घमंडी लोग अंध में प्रभु के सामने ही रोते विलाप करते हुए प्रभु का करुणा के लिए प्रार्थना करते हुए बाइबल में हम देखते हैं। सभी राजा लोग अपने पापमय जीवन के बाद अंध में विपत्तियों को सामना करने के कारण प्रभु के सामने अनन्य विनय करते हैं, दया याचना करते हैं। जहां जहां हम देखते हैं जितने राजा व लोग अपने पाप छोड़कर, अधर्म छोड़कर पश्चाताप किया, प्रभु उन पर दया प्रकट किया। प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की थी वो दंड से प्रभु ने उन्हें बचा लिया। प्यारे भाई और बहन, हम सादा विश्वासी गण है। हमारे जीवन में भी कमी है, कमजोरियां हैं, पाप भी बहुत है। इसलिए हमारे जीवन में ये दुनिया का हर तरह का दुख तकलीफें हमें दंड के रूप में मिलता है, हमें तकलीफ देते रहते हैं। लेकिन ईश्वर का प्यार, ईश्वर का आशीष, ईश्वर का दया, इस विषय में ज्यादा नहीं जानने का कारण हम प्रभु के पास नहीं आते हैं। शायद हम अपने पापों के चलते आया हुआ विपत्तियों में हम रो रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। बल्कि प्रभु हमें याद दिलाता है, तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। इस्राएलियों से पुराने विधान में हम क्या पढ़ते हैं? तो मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें पुराने जिंदगी के सभी आशीर्वाद दे दूंगा। फिर भी वे लौटने के लिए तैयार नहीं होते हैं, प्रभु के करुणा पर निर्भर नहीं रहते हैं। हम इस तरह वचन में पढ़ते हैं, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 16। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु का वचन हमें इस तरह याद दिलाता है, हम किसी आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं, हमको कई तरह का जरूरतें हैं, तो प्रभु के वेद के पास आए, जहां प्रभु उपस्थित है, जहां से हमको दया मिलेगी, करुणा मिलेगी, आशीष मिलेगी। तो ग्रंथकार हमें याद दिलाता है, वेद के पास आओ, प्रभु के सामने दया याचना करो, तो हम पर प्रभु दया बरसाएगा। इस वक्त आप अपने घर में बैठते समय आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने पूर्वजों के लिए, पूर्वजों के पापों के लिए दया याचना करें, ताकि प्रभु का आशीष और कृपा, प्रभु का महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। वो चंगाई के रूप में होगा, छुटकारा के रूप में होगा, और किसी व्यक्ति का मन का परिवर्तन के रूप में होगा। बहुत सालों से आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या है या अलग प्रकार का दुख संकट का कुछ परिस्थिति होगी,
उस सब चीजों पर, उस सब घटनाओं पर प्रभु का अधिकार होंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, दया याचना का गाना गाते हुए हम प्रभु को अपने सामने हम स्वागत करें। प्रभु का उपस्थिति को, प्रभु का करुणा के लिए हम प्रार्थना करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम ये आधा घंटा ये आराधना जितने हो सके हम गुड़ने ठेकते हुए प्रभु का दया करुणा के लिए हम प्रार्थना करें। ये गुड़ने ठेकते हुए ये आराधना, ये दया याचना हमारे तरफ से एक प्रायश्चित का एक प्रकटीकरण भी हो जाए। थोड़ा दर्द सहते हुए आराम से बैठने का वो सुविधा छोड़कर यीशु हमारे लिए क्रूस में दुख सहते हुए जो मरा, वो दया का प्रकटीकरण था। तो दया के लिए हम भी अपने तरफ से थोड़ा सा दर्द सहते हुए हम प्रकट करें। आप जिस जगहों में घुटने टेके हैं, जो कमरे में बैठे हुए हैं, जिस घर में आप घुटने टेके हैं, वो घर का पुराने जितने पाप है वो पापों पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या का हो, उस पर प्रभु का दया याचना मांगेंगे। आइए ये दया माला विनती हम मिल के करेंगे। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हे शाश्वत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर एवं रक्त आत्मा और श्रद्धा को हम आपको चढ़ाते हैं। पहला रहस्य में हम ये वचन हम सुनेंगे। प्रभु का वचन है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वचन संज्ञा 10। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। 1000 पीढ़ियों तक दया
प्रदान करने वाला, दया करने वाला प्रभु का वचन हमारे लिए एक भरोसा है। लेकिन प्रभु ने सीधा उल्टा ही बोला है। वह इस प्रकार है, जो मुझसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। बहुत कम दंड देने वाला, 4 पीढ़ी तक दंड देने वाला, बल्कि भलाई के कारण 1000 पीढ़ी तक दया करुणा प्रकट करने वाला ईश्वर। ईश्वर में ज्यादा क्या है? करुणा है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे बीते पीढ़ी में हमारे पूर्वजों ने क्या पाप किया है, जो वे अज्ञानता का जीवन जी रहे थे, अधार्मिकता का जीवन जी रहे थे, अविश्वास का जीवन जी रहे थे। कितना पाप किया है हम नहीं जानते हैं। संत पेत्रुस इस तरह कहता है, पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 18-19 में, तुम्हारे पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से जितने विपत्ति हमारे जीवन में आए हैं, उसको प्रभु यीशु अपने पावन लहू द्वारा मिटा दिया है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे पूर्वजों के जीवन द्वारा जो गलती हुई, वो गलतियों को अगर हम भी आज कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, हम माफी मांगेंगे। हमारे पापों के प्रति और हमारे पूर्वजों के पापों के प्रति आई हुई विपत्तियों के प्रति हम प्रभु पर निर्भर रहे, प्रभु के दया आओ करुणा पर। आइए हमारे पूर्वजों के पापों के प्रति प्रभु से दया मांगे। उनका पाप हम नहीं जानते हैं, बल्कि ढूंढने के लिए नहीं जाना, सिर्फ प्रभु से दया याचना करेंगे गाते हुए। हमारे प्रभु यीशु के दुख वो एवं प्रेतों के द्वारा अब पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख वो एवं प्रेतों के द्वारा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख वो एवं प्रेतों के द्वारा अब पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख वो एवं प्रेतों के द्वारा अब पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख वो एवं प्रेतों के द्वारा अब पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख वो एवं प्रेतों के द्वारा अब पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख वो एवं मृत्यु के द्वारा अब पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख वो एवं मृत्यु के द्वारा अब पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे
के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा। अब पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा। अब पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सत्य पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों की प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर एवं रक्त आत्मा ईश्वरत्व हम आपको चढ़ाते हैं। दूसरा भेद में हम ये वचन पढ़कर मनन करें। संत पौलुस का फिलिपियों के लिए लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 27 चैप्टर 2 वर्स 27। वास्तव में वह बहुत बीमार था और मरते मरते बचा, किंतु ईश्वर को उस पर तरस हो आया और उस पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी, जिससे मुझे दुख पर दुख न सहना पड़े। संत पौलुस का ईश्वर का दया और करुणा का अनुभव हुआ, वह अपने जीवन में गवाही के रूप में प्रकट किया। सबसे पहले अपना शिष्य जो बीमार था, प्रभु ने उन पर दया किया और उन्हें चंगा किया। दूसरा पौलुस का दुख, प्रभु ने उन पर भी दया प्रकट किया और उनको अपना दुख से बाहर निकलने के लिए मदद किया। पौलुस पापी ही था, प्रभु ने उनके पापों को, बीते पापों को नहीं देखा, इसलिए उनको, उनके शिष्य को वो दुख से, वो रोग से बाहर निकाला और उन्हें चंगा किया, उन पर दया किया। आइए प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमारे बीते पापों को नहीं देखेंगे, लेकिन आज हम दया याचना करेगा। हमारे पापों द्वारा आया हुआ रोगों पर प्रभु दया करेगा और हमें चंगा करेगा। आइए अपने पापों को समर्पित करें। बीते अपने जीवन में किए पापों के कारण आज हम प्रत्येक एक रोग से पीड़ित है। वो रोग को, वो बुराई को भी समर्पित करते हुए यीशु का, ईश्वर का दया याचना हम करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर,
हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर एवं रक्त आत्मा एवं ईश्वर को हम आपको चढ़ाते हैं। आइए तीसरा भेद में है प्रभु का ये वचन मनन करे। ईसा मसीह कहता है लूका का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 35, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उतार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। कृतघ्नों और दुष्टों पर भी ईश्वर दया करता है। अपने स्वर्ग के पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हो सकता है हमारे पापों के कारण हम पर दोष लगा हुआ है। वो दोष को मिटाने के लिए, मतलब ईश्वर की दया हम पर हमारे पापों पर होने के लिए हमको क्या करना है? हम जिन लोगों पर दोष लगाया है, जिनको हमने शत्रु बना कर रखा है, उनके छोटे बड़े गलतियों के कारण, तो प्रभु चाहता है, यीशु हमसे कहता है अपने अपराधियों को क्षमा करो तो तुम्हारे पाप भी क्षमा किया जाएगा। प्रभु का दया तुम पर, तुम्हारे परिवार पर प्रभु प्रकट करेगा। जैसे यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया, कैसे सिखाया? प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को भी क्षमा किया है। इसका मतलब हम दूसरों को क्षमा करेगा, दूसरों पर दया करेगा, तभी हमारे पापों को प्रभु क्षमा करेगा और प्रभु हमको दया करेगा। जरूरी है, जरूरी है। आइए अपने हाथों को जोड़कर इस वक्त एक पल अपने आंखों को बंद करें। ऐसा कोई है हमारे मन में जिसके प्रति हमारे मन में शत्रुता हमने बनाए रखा है, बेतला का भाव मन में रखते हुए हम जीवन जी रहे हैं। हो सकता है जीवन साथी, जीवन हो सकता है अपना भाई, अपना बड़े भाई, छोटे भाई, या रिश्तेदारों में कोई, या कोई पड़ोसी, या हमारे काम करने वाला जगह में कोई, ऐसा कोई है, या अनजान कोई व्यक्ति हो जो आपको दुख दिया हो, उसके प्रति आपके मन में अक्षमा का मनोभाव है, क्रोध का भाव हो, उसके जीवन में विपत्ति आने का इच्छा मन में रखते हुए आप जीवन जी रहे हो, तो प्रभु से क्षमा कैसे पाएंगे? ईश्वर कहता है और यीशु भी कहता है उनको क्षमा करो तो तुम पर हमें दया प्रदान करूंगा। प्रभु, इसलिए मेरे जीवन में कई आशीषें बंद हो गया है, मैं दूसरों पर दया ने प्रकट नहीं किया, क्षमा नहीं किया। क्षमा दे प्यारे भाई बहन, तभी प्रभु ईश्वर का दया हमको भी प्राप्त होगा। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हुए ये तीसरा भेद हम चढ़ाएंगे। हमारे प्रभु यीशु के दुख वो एवं मृत्यु के द्वारा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भो एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख वो एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख वो एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो।
हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्ति पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर एवं रक्त आत्मा और सुरता को हम आपको चढ़ाते हैं। 14 भेद में इन वचन का मनन करें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 वचन संज्ञा 35। उसके पुत्र जड़ नहीं पकड़ेंगे और उसकी टहनियां फल नहीं उत्पन्न करेगी। ये वचन उन्हीं लोगों के पुत्र पुत्रियों के विषय में लिखा हुआ है जो व्यभिचार के पाप में जीवन जीते थे। उनका पुत्र जड़ नहीं पकड़ेंगे, उनके टहनियों में फल उत्पन्न नहीं होंगे लिखा हुआ है। हम इस वक्त ऐसे कुछ पापों के कारण परिवार में, आज के पीढ़ी में विपत्ति आए हुए है। विशेषकर स्वर्ग तक पहुंचने वाले कुछ पाप है, बहुत गंभीर पाप। हत्या का पाप, आत्महत्या, अबॉर्शन, व्यक्ति हत्या, इस तरीके से हत्या का पाप करके अभिशाप का कारण बन गए परिवार के लोग। दूसरा, व्यभिचार का पाप, स्वर्ग तक पहुंचने वाला। हमारे गुप्त पापों में एक पाप है जिसके विरुद्ध हमारे पाप पुकारेगा। तीसरा है बच्चों के प्रति माता पिताओं का आंसू अगर बहाया गया है तो माता पिताओं का पुकार स्वर्ग तक पहुंचेगा, अभिशाप के रूप में बच्चों पर पड़ेगा विपत्तियां। 14 है निर्दोष लोगों पर अभियोग लगाना। निर्दोष लोगों पर अभियोग लगाना माने दरिद्र, विधवाएं, इस तरह के लोगों के विरुद्ध अभियोग लगाना। 14 है कलीसिया के अधिकारी या सेवारत लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, अच्छे लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना। उन लोगों का दुख स्वर्ग तक पहुंचेगा। तो जो गलती किए हैं उसके विरुद्ध प्रभु कुछ
योजना बनाते होंगे, ये हमारे लिए दुख का कारण होगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार के विशेषकर बड़े लोगों का पापों के कारण वो पाप स्वर्ग तक पहुंच गए होंगे, तो आज के पीढ़ी में उनका विपत्ति आ पड़ा है। तो हम दया याचना करें, जो किया है उन लोग जरूर प्रभु से दया याचना करें अपने, क्योंकि अपने पापों के चलते हमारा आज का घर का आज का जिंदगी बर्बाद हुई है। हमारे पापों के चलते अगर बच्चों का भविष्य खराब हुई है, हम प्रभु से माफी मांगेंगे अपने पुराने पापों के चलते। यीशु दया कर। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु से दया याचना करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों के एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों के एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों के एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों के एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों के एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों के एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों के एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों के एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों के एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों के एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर एवं रक्त आत्मा में शरत हम आपको चढ़ाते हैं। आइए पांचवा भेद में इन वचन का मनन करें। ये आराधना हम करते समय आज हम संत अगस्टिन का भी मध्यस्थता मांगेंगे। आज संत अगस्टिन का पर्व है, कलीसिया मनाते हैं अगस्त 28 तारीख। मोनिका पर्व के बाद संत अगस्टिन जो मोनिका का बेटा है, संत मोनिका 18 साल प्रभु के सामने अनन्य विनय किया, दया याचना किया अपने बेटे के लिए जो एकदम पापी था, पापमय जीवन जी रहा था, लेकिन वो माँ ने रो रो कर प्रभु के सामने अनन्य विनय करती रही, दया याचना किया। हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, कानानी स्त्री यीशु के सामने दया याचना किया अपने बच्चों के लिए। ऐसे विश्वास करते थे हम गैर यहूदी है तो प्रभु ईश्वर का दया के लिए योग्य नहीं है, फिर भी यीशु के सामने अपने विश्वास प्रकट किया। पिल्ला तो कुत्ता तो अपने मालिक का मेज से गिरा हुआ टुकड़ा रोटी का टुकड़ा तो खाते हैं। देखिए, एक अविश्वासी वर्ग की एक स्त्री ईश्वर से दया याचना करने के लिए अयोग्य समझे गए एक स्त्री यीशु के सामने कैसे अनन्य विनय किया। प्यारे भाई और बहन, हमारा पाप कितने बड़ा भी हो, हमारा पश्चाताप नहीं हमारा योग्यता, बल्कि पश्चाताप पापियों पर दया प्रकट करने वाला ईश्वर का है योग्यता। योग्यता बनाने के लिए, हमें योग्य बनाने के लिए क्रूस में मरा यीशु है हमारा योग्यता, जो अभी इस वक्त परम प्रसाद में है। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पापों के चलते मेरे परिवार आज विपत्तियों में है, बंधनों में है, या माता पिता ऐसे सोचते होंगे मेरे पुराने पापों के चलते हमारे बेटा या बेटी बिगड़ गए हैं, उनके जीवन में आशीष नहीं है, कि बढ़ोतरी नहीं है, आप दया याचना कीजिए प्यारे भाई और बहन।
जैसे संत मोह ने किया, दया याचना किया। 1 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 18 दिन नहीं, 18 महीना नहीं, 18 साल प्रार्थना किया। थोड़ा लंबा समय प्रार्थना किया, लेकिन प्रार्थना में थक गए नहीं, प्रार्थना करते रहे। आइए हम भी प्रार्थना करें अपने लिए, अपने पापों के प्रति, अपने बच्चों के लिए हम दया याचना करें। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु, हमारी जिंदगी आज आपके दया पर निर्भर है। प्यारे भाई और बहन, आप भी प्रभु से दया याचना करें। जितना दया के लिए हम प्रार्थना करते होंगे, उतना ही प्रभु हमसे भी दया प्रकट करने के लिए हमसे कहते हैं। जैसे प्रभु यीशु कहता है,
तुम्हारे स्वर्गीय पिता जैसे तुम भी दयालु बनो। मेरे स्वर्गीय पिता जैसे तुम भी दयालु बनो। केवल इसी विषय में यीशु हमें याद दिलाता है, हम ईश्वर के साथ बराबरी करने के लिए दयालुता में है, ईश्वरीयता में नहीं है। उतना तो हम नहीं कर पाएंगे। यीशु समाकार मेरे जैसे करो ऐसा नहीं बोलता है, मेरे जैसे तुम महान कार्य करो ऐसा नहीं कहता है, मेरे स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। तभी तो हमारे जीवन में आशीष होगा। हम एक दूसरे के प्रति दयालु बनना चाहिए, अपने जीवन साथी के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्ग माता पिताओं के प्रति, बड़े भाई के प्रति, छोटे भाई के प्रति, बड़ी दीदी के प्रति और छोटे बहन के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने अगल बगल में रहने वाले अन्य धर्मावलंबियों के प्रति। हो सकता है वे बहुत छोटे होंगे, हो सकता है वे रोज दारू पीने वाले होंगे, झगड़ालू होंगे, हो सकता है वे दरिद्र भी होंगे या उनका आदत बुरी होंगे, हमको बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता उनकी आदत, फिर भी उन पर दया का भाव प्रकट कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हम कितने बुराई बोले होंगे, हम कितने बार दूसरों के गलतियों को देखते हुए चुगली किए होंगे, लेकिन उस सब चुगली किया उनकी गलतियों का कारण, फिर भी यह मेरे लिए हानि का कारण बन गया। ठीक है, याद रखना, बुराई उनका है, लेकिन बुराई का फल मुझे मिला जब उनका चुगली मैंने किया, जो मैं दूसरों का गलतियों को देखते हुए ये चुगली किया, बल्कि उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, उनको सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया, तो क्या होता है, मेरा बुराई बढ़ता है, मेरा बुराई ज्यादा सीरियस हो जाता है, उनका बुराई सीरियस नहीं होता है। हाँ प्यारे भाई बहन, यीशु हमें याद दिलाता है, दूसरों के प्रति दयालु बनो, तब हमारे ऊपर प्रभु दया प्रकट करेगा। ये हमारे लिए बहुत सारे आशीष का कारण बनेगा, केवल मेरे लिए नहीं, मुझसे जुड़े हुए लोगों के लिए, माता पिता होंगे, जीवन साथी होंगे, बच्चे होंगे, मेरे साथ रहने वाले होंगे, मुझसे जुड़ा हुआ अन्य समाज के लोग होंगे, जहां मैं सेवा करता हूं वो जगह के लोग होंगे, जिस स्कूल में पढ़ता हूं, सेवा करता हूं, जिन लोगों के साथ बगान में हम काम करते होंगे, उन लोगों के लिए भी मेरा ये दया भाव अनुग्रह का माध्यम बनेगा, नहीं तो रुकावट का, परेशानी का, अभिशाप का कारण बन सकते हैं। मेरा जीवन आज से लेकर दूसरों के लिए अनुग्रह का जीवन बनने के लिए, दयालु बनने के लिए कोशिश करें, जो दयालुता हम ईश्वर से चाहते हैं। एक पल अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को यीशु के बढ़ाए, हम मिलकर प्रभु से दया याचना करें, प्रभु को हम स्तुति करें। अपने जीवन में, बीते हुए जीवन में जो गलत आचरण करके दूसरों को दुख पहुंचाया, अपने आप को दोषी बनाया, पापी बनाया, दूसरों का और अपने परिवार के लिए अनुग्रह का रुकावट बन गया, हम परिवार का बोझ बना दिया, परिवार वालों के लिए दुख का बोझ बढ़ा दिया। लेकिन ये आराधना में भाग लेते हुए मैं अपने पापों के प्रति माफी मांगता हूँ, माफी मांगते हो, मुझ पर दया करे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर दे अब्बा पिता। मेरे किसी पापों द्वारा मेरे परिवार में अशांति है, विपत्ति है, अभिशाप है, इस वक्त ये आराधना में भाग लेने की योग्यता से, दूसरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना की है उसकी योग्यता से, और मैं अपने पाप छोड़ने का निर्णय लिया हूँ प्रभु उसकी योग्यता से, हम पर, हमारे परिवार पर दया कर दे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों पर, जीवन साथी पर, हमारे माता पिताओं पर, मुझसे जुड़े हुए लोगों पर, जिन लोगों के साथ मैं सेवा करता हूँ, काम करता हूँ, उन लोगों पर, जिस जगह में मैं काम करता सेवा करता हूँ, उस जगह पर, वहाँ रहने वाले लोगों पर, मेरे बस्ती पर, मेरे गांव पर प्रभु, मेरे परिवार पर प्रभु का आशीष हो। हम जोर से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 आराधना, आराधना। यीशु की दया पर निर्भर होने के कृपा कर। हमारा कोई योग्यता नहीं, बल्कि प्रभु का दया हमारे लिए योग्यता है, अनुग्रह पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। कृपा, आपकी महिमा, आपका दया, आपकी दया प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। पूरे परिवार पर प्रभु का दया करुणा मिले। हमारे परिवार में जितने लोग अब इस वक्त बीमारी में हैं, हमारे परिवार में अभी जितने लोग नशा का बंधन में हैं, नशा करते करते परिवार को बिगाड़ दिया है, परिवार का आर्थिक परिस्थिति खराब है, बीमार होने के बाद भी इलाज नहीं करा पा रहे, बच्चों का पढ़ाई भी अच्छा से नहीं हो पा रहा है। हमारे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति जो नशा करते हैं उन पर दया कर दे प्रभु। अब आबेदा अभी आप उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। सिर्फ हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दया याचना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन साथी शादी के बाहर गलत रिश्ता में पड़े हुए हैं प्रभु, उन पर भी दया कर, ताकि परिवार पवित्र परिवार टूटने से बचा कर रखना प्रभु। उस विशेष कृपा के लिए भी हम आपसे दया याचना करते हैं। आइए हम प्रभु के सामने नतमस्त होकर आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए प्रभु से आशीष पाए, माफी मांगे, दया मांगे।